मोदी राज में सीजीआई चंद्रचूड़ को मिली बड़ी धमकी, मच गया हड़कंप। जी हाँ, थंबनेल आपने देखा होगा, वीडियो भी यही है, इन्फॉर्मेशन भी यही है। और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े न्यायाधीश यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को धमकी मिली है। कहीं ना कहीं ये जो धमकी है इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि इस देश में जब देश के सबसे बड़े न्यायाधीश को धमकी मिल सकती है तो आम हिंदुस्तानियों का क्या हाल, क्या हश्र हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। इसके साथ जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन हमारे पाने के लिए जो नोटिफिकेशन का बेल है उसके ऑल पर आप लोग सेलेक्ट कर लें। साथियों, देश के सीजीआई जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका जो कार्यशैली है, त्वरित यानी कि बहुत जल्दी तत्काल न्याय मिलने लगा है। अदालतें बहुत फेयर जो हैं जजमेंट दे रही हैं, बहुत फेयर, बहुत अच्छे आदेश जारी कर रही हैं। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कि मोदी कार्यकाल में कहेंगे मोदी जी की सरकार में सब कुछ हो रहा है, तो जब अच्छे कामों का श्रेय हम मोदी जी को देते हैं तो इसे अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं और जो सीजीआई तक को नहीं छोड़ रहे हैं, सीजीआई तक से नहीं चूक रहे हैं धमकी देने से, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर भी बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे अपराधियों पर लगाम कब लगेगी और देश के सीजीआई जैसे शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति को धमकी मिल सकती है तो आम आदमी का हश्र क्या होगा। मैं जो वीडियो उसको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको कर देता हूँ। मोदी राज में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, सोशल मीडिया पर सारी पोस्ट मौजूद हैं, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, अखबार, टीवी चैनल, तमाम जगह पे चीजें मौजूद हैं। मोदी राज में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को जान से मारने की धमकी मिली है। आप सोच के देखिए मामला कितना गंभीर है। सर्वोच्च न्यायालय, देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को जान से मारने की धमकी मिली है। मामला बेहद संवेदनशील है, आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्या है कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है और कौन है वो शख्स जिसने जान से मारने की धमकी दी है। पूरा जो विस्तार है अभी आपको और विस्तार से इसमें बताएंगे। थोड़ा पढ़ देता हूँ इसको। पंकज अतुलकर नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी जिसमें लिखा, मुझे मौका मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को मार गिराऊंगा। आप देखिए इस अपराधी के हौसले कितने बुलंद हैं। अपराधी कोई भी हो, अगर वो अपराध करता है तो भारत का जो कानून है वो भेदभाव नहीं करता अपराधियों में। अपराध जो भी अपराधी करता है उसके लिए समान सजा का, समान उसको पनिशमेंट देने का जो कानून है वो भारत में मौजूद है। तो इनको भी सजा 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन इनके हौसले आप देखिए कि वो लिखते हैं, जो अपराधी है वो अपराधी लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को मार गिराऊंगा क्योंकि उसने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुलाम बनाने का फैसला सुनाया है। अब आप देखिए एक जस्टिस जो होता है, इनको संविधान के तौर पर, संविधान से भी इनको जो है राहत मिली होती है अपने फैसलों को लेकर। भारत के कानूनों ने भी इनको बहुत राहत दी है, किसी भी जस्टिस को, किसी भी जज को, कि वो अपने पद पर, अपनी कुर्सी पर बैठकर कोई फैसला अगर सुनाएंगे तो उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि एक कुर्सी पर बैठने के बाद जो जज होता है वो एक जज होता है। संविधान ने भी ऐसी राहत जो है न्यायाधीशों को प्रदान की है। लेकिन वो ये व्यक्ति जो कहता है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुलाम बनाने का फैसला सुनाया है, वह संविधान का उल्लंघन किया है। आगे वो आदमी लिखता है फेसबुक पर कि ऐसे कुटिल मानसिकता वाले सामंतवादी डीवाई चंद्रचूड़ को मार गिराऊंगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए ये जो भी व्यक्ति है, इसकी आप बातें जो उसने फेसबुक पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, जिसकी कहेंगे कि अगर वहाँ कुछ लिखा जाता है तो पल भर में ही वो चीज़ जो है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मीडिया तक वो चीज़ पहुँचती है। और उसने देश के सबसे बड़े न्यायाधीश के बारे में इतनी गंभीर जो टिप्पणी की, उस टिप्पणी का इसको भी शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो क्या लिख रहा है और किसके लिए लिख रहा है। क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश को अगर इस तरीके की धमकी आप देंगे, उसके जजमेंट पर आप सवाल उठाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, और वो केवल इसलिए कि उनके किसी फैसले से आप खुश नहीं है। भाई कोई भी न्यायाधीश जो होते हैं फैसला देते हैं, संविधान के अनुसार देते हैं, कानून के अनुसार देते हैं, और फैसला देने के लिए संविधान ने उनको स्वतंत्रता दी हुई है कि वो जो भी उनका लगता है, जो भी उनका विवेक, जो भी उनका जो विवेकशीलता जो उनकी होती है, जो भी उनका जुडिशियल माइंड होता है, वो कहता है कि ये होना चाहिए, तो उस फैसले को वो दे सकते हैं। तो ये व्यक्ति जो है इतने पर भी यहाँ चुप नहीं रहता, आगे लिखता है कि हम
जब हम गुलाम भारत में रहते थे तो हमारे कुछ पूर्वज क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन सीजीआई जो एससी एसटी पर फैसला सुनाया है उससे हमें फिर से गुलामी का एहसास हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने लिखा कि मुझे इस पोस्ट को लिखने का कोई दुख नहीं है, यानी कि इस व्यक्ति को इस पोस्ट को करने का भी कोई दुख नहीं है, यानी कि दुखी मन से नहीं लिख रहा है वो। वहाँ पे वो लिख रहा है कि क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई। उसने लिखा कि हमें फिर से गुलामी का एहसास हो रहा है। आप सोच के देखिए, अपनी सारी बातों को वो क्रांतिकारी से जोड़ के देख रहा है। इस व्यक्ति को लगता है कि देश के सबसे बड़े न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े न्यायाधीश को वो जान से मारने की धमकी देगा और ये कहेगा कि उनका फैसला जो है वो गलत है, और वो लिखेगा कि ये क्रांतिकारी विचार हैं, हमारे पूर्वज क्रांतिकारी थे, और वो आगे लिखेगा कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने क्या लिखा है। तो ये सारी बातें जो है सोचने को मजबूर करती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो व्यक्ति है, अतुल नाम है इसका, इस व्यक्ति का पंकज अतुलकर, भीमसेना नाम से इसने संगठन, जो एक संगठन है, उस संगठन में ये मध्य प्रदेश का संयोजक है। पोस्ट को वायरल होते ही पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए इस पर एफआईआर दर्ज कर ली और इस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये सोशल मीडिया की जो खबरें थी वो आपको मैंने सुनाई है, सोशल मीडिया से हमने इकट्ठा किया पूरा जो भी कुछ सामग्री है। लेकिन विषय जो है बहुत गंभीर और बेहद संवेदनशील हो जाता है। देश में जो संविधान है, संविधान के अनुसार 4 व्यवस्थाएं जो दी गई, 4 स्तंभ जो बताए गए, न्यायपालिका उसका सबसे जिम्मेदार, सबसे बड़ा स्तंभ है। न्यायपालिका कोई भी फैसला अगर देती है तो सारी चीज़ों को, फैक्ट्स को, गवाहों को, एविडेंस को सुनने के बाद जो उनको विवेक, जो उनका विवेक कहता है, जो उनका जुडिशियल माइंड कहता है कि ठीक है, उसका वो फैसला सुनाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये अधिकार, संविधान ने उनको ये अधिकार दिया हुआ है। संविधान में जो अधिकार उनको मिला, उस अधिकार को छीनने की ताकत जो है वो किसी में नहीं है। तो जुडिशरी को इस तरीके से दबाव में लेना, एक जस्टिस को इस तरीके की धमकी देना, और जस्टिस भी कोई छोटी मोटी कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जो जाने जाते हैं अपने खास अंदाज के लिए, जो जाने जाते हैं कभी ना झुकने, कभी ना दबाव में आने के लिए, जो जाने जाते हैं ऐसे फैसलों के लिए जो कई बार मोदी सरकार के लिए भी सिरदर्दी बनते हैं उनके फैसले, लेकिन वो फैसले देते हैं क्योंकि उनका मकसद बिल्कुल साफ रहता है, उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ रहता है। वो कई बार कहते हैं कि मैं संविधान को ध्यान में रख करके फैसले देता हूँ। उनके फैसले बहुत जस्ट, बहुत फेयर, बहुत अच्छे होते हैं, और आप सब जानते हैं कि मैं उनके फैसले, उनकी कार्यशैली की वजह से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और ये पूरा का पूरा जो प्रकरण आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इससे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे कष्ट हुआ, मुझे मानसिक पीड़ा हुई इस सबको देख करके कि देश में इतने अच्छे सीजीआई हैं, इतने अच्छे फैसले वो दे रहे हैं। सरकार जो है उनसे बड़ी परेशान रहती है कि सरकार के खिलाफ भी फैसले देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को उनका कोई फैसला जो पसंद नहीं आया, उस फैसले को लेकर के वो उनको जान से मारने की धमकी देता है, अपने आप को क्रांतिकारी कहता है और लिखता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो फैसला, जो जजमेंट की बात हो रही है, वो जजमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अनुसूचित जातियों में जो उपवर्गीकरण है उसको करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। आप सोच के देखिए, मैं दोबारा से आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को, जो एससी एसटी की जातियां हैं, उनके जो उपवर्गीकरण है उनको करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया। इस आदेश के आने के बाद इस व्यक्ति को लगता है, इस गुलाम मानसिकता वाले व्यक्ति को लगता है कि ये जो आदेश है, ये हमारी जो नस्ल है, जो भी कुछ इसने लिखा है इस बारे में, कि ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं और ये हमें गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं, सामंतवादी हैं डीवाई चंद्रचूड़। आप किसी फैसले से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। अगर आप किसी फैसले से असहमत होते हैं तो आपको पूरा अधिकार होता है कि उस फैसले के विरुद्ध आप संबंधित जो भी फोरम होता है, उस फोरम में जाकर के आप अपनी अपील, अपना रिवीजन, अपना रिव्यू, अपना जो भी पिटीशन होता है उसको दाखिल कर सकते हैं। इसका लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस बात की छूट आपको कतई नहीं मिल सकती कि आप किसी न्यायाधीश को, आप किसी जज को जान से मारने की धमकी देते हैं। और यहाँ तो आप सोच के देखिए कि आपने कितना बड़ा, इस व्यक्ति ने गुनाह किया, कितना बड़ा अपराध इस व्यक्ति ने किया है कि देश के सबसे बड़े न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी इस व्यक्ति ने दी है। खैर, जो भी इस मसले पर होगा आपको अपडेट कराते रहेंगे, जो भी इस विषय में होगा उससे आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है, कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो भी कुछ नया होगा उससे आपको अपडेट कराएंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, फॉरवर्ड करना ना भूलें। और एक अपील मैं आपसे करना चाहूँगा दोबारा से, किसी भी न्यायालय के किसी भी फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उचित फोरम में जाकर, जो भी फोरम होता है, उसकी अपील, उसका रिव्यू, उसका रिवीजन दाखिल करके
आप जो भी आपको ग्रीवांसेस हैं, जो भी आपकी मांगे हैं, उनके लिए आप संबंधित न्यायालय में, संबंधित फोरम में कह सकते हैं, अपनी बात को लीगल तरीके से रख सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है बिल्कुल गैर कानूनी है। इस तरीके को किसी भी भारतवासी को नहीं अपनाना चाहिए। ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करनी चाहिए कि आप कानूनी पचड़े में फंस जाएं। और भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसके प्रति आपको इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो आपको लगे कि आप लोकतंत्र को मानते ही नहीं हैं। बाकी आपकी मर्जी है, कुछ करेंगे तो फंसेंगे, कानून अपना काम करता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।